औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। नाज़रीन, आज आपके साथ वज़ीर आज़म का जो कल रात का ख़िताब था उसकी चंद बातें आपके साथ शेयर करते हैं कि जैसा कि वज़ीर आज़म साहब ने जब अपनी तकरीर शुरू की तो सबसे पहले कि जो हमेशा से उनका दुरानिया रहा है कि जी मैं जब मेरी आँख खोली तो मैं एक आज़ाद मुल्क में था। मेरे वालिदैन मुझे कहा करते थे कि शुक्र करो कि तुम एक ग़ुलाम मुल्क में पैदा नहीं हुए। वही मतलब कि जो उनकी पुरानी बातें थी। उसके बाद नाज़रीन वो अपने इर्द गिर्द उनकी जितना भी ख़िताब था कम अज़ कम कोई 5 से 7 मिनट उनके अपने इर्द गिर्द घूमता रहा कि मैं बहुत अमीर आदमी था, मुझे सियासत में आने की क्या ज़रूरत थी, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो भाई अगर आप सियासत में आ ही गए हैं बड़ी अच्छी बात है। आप खान साहब अपोजिशन लीडर तो बड़े अच्छे बन सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म आपके लिए पाकिस्तान को चलाना जो आपका ये 3.5 साल का तजर्बा रहा है बिल्कुल नाकाम रहा है। दूसरा नाज़रीन, उन्होंने कहा कि जी नवाज़ शरीफ ने बैंकों से कर्ज़े लिए हैं। जनाब वाला, अगर नवाज़ शरीफ ने बैंकों से कर्ज़े लिए हैं तो आप 3.5 साल तक क्या करते रहे हैं? कम अज़ कम अगर उन्होंने जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग किया बकौल आपके कि जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग किया वो तो वापस आप ना ला सके, लेकिन जो कर्ज़ा उन्होंने माफ़ करवाया है, आप हुक्मरान थे, आप ताकतवर थे, तो कम अज़ कम आप एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ, ज़ाहिर स्टेट बैंक ने कर्ज़ा माफ़ किया है तो आप उसको वसूल भी कर सकते थे। खाली इल्ज़ाम लगाने से फ़ायदा कोई नहीं है कि कर्ज़ा लिया होगा, ये नहीं है कि नहीं कर्ज़ा लिया होगा, लेकिन अगर माफ़ करवाया है तो आप उसे रिटर्न करवा सकते थे। आपके पास ताकत थी, पावर थी, स्टेट बैंक आपके पास था जो कि अभी आपने गिरवी रख दिया गया है। तो इस तरह इल्ज़ाम लगाने से फ़ायदा कोई नहीं है। दूसरा नाज़रीन, उन्होंने खारजा पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस किया है कि हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी जो है वो उसमें मेरे हाथ बांधे हुए थे, मैं खारजा पॉलिसी में आज़ाद नहीं था। हमारी खारजा पॉलिसी के बारे में जितनी भी उन्होंने डिस्कस किया है और मुशर्रफ को उन्होंने टारगेट किया है कि मुशर्रफ अमेरिका का ग़ुलाम रहा है, ग़ुलामाना ज़ेन रहा है, लेकिन वो इशारों किनारों में वो किसको बातें कर रहे थे सब जानते हैं और सुनने वाले भी जानते हैं कि जिन्होंने आपका ख़िताब सुना है, जो आपके ख़िताब के एक एक लफ्ज़ को फोकस कर रहे थे, देख रहे थे, वो हर बात को उन्होंने अंडरस्टैंड किया है। नाज़रीन, उनको रोका गया था, हाई कोर्ट का हुक्म था कि आपने इस लेटर का जो तज़किरा है वो कहीं नहीं करना, लेकिन उन्होंने हुक्म अदुल्ले की, कानून तोड़ा। खुद कहते हैं कि ताकतवर के लिए इस मुल्क का कानून और है, गरीब आदमी का कानून और है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप बार बार कानून तोड़ते रहे हैं। आपको 4 दफ़ा इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिला, आपको 1.5 से 2 लाख रुपया जुर्माना हुआ, मुख्तलिफ जो आपने जलसे किए हैं। आपके 80 जो आपने कानून की खिलाफ वर्जियाँ की हैं वो एक पूरे 80 लिस्ट नाम आते हैं जिन जिन लोगों ने किया। मुराद सईद ने, वज़ीर आला KP ने, गवर्नर ने KP ने, जितने भी मतलब कि आपकी पार्टी ने जितने कानून शिकनी जितनी आप लोगों ने की है इस 3.5 साल दौर में किसी और ने नहीं की। और बार बार आप कानून शिकनी कर रहे हैं और फिर दूसरी तरफ निज़ाम पे उंगलियां भी उठा रहे हैं, अदल पे उंगलियां भी उठा रहे हैं, अदालतों पे उंगलियां भी उठा रहे हैं। तो फिर आप कानून साजी करते ना। अपने 3.5 साल में मासवाए महंगाई के मुल्क को रोल के रख दिया है, वो आप बात नहीं करते, वो हर चीज़ आप कोरोना पे डाल देते हैं। अमेरिका का नाम जानबूझ के लिया गया है, ये गलती से नहीं डराया गया कि यार प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि मैं लाइव खिताब कर रहा हूँ कौम से और अमेरिका अचानक से उनके मुंह से निकल गया, ये नहीं हो सकता। और समझने वाले समझ गए हैं। नाज़रीन, कल जो खिताब था वज़ीर आज़म साहब का, लग यूँ ही रहा था कि वो उनका आखिरी खिताब था। अब वो कहते हैं कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। उन्होंने
ऐलान किया है कि इतवार को वोटिंग होगी, लेकिन उसके बाद मैं घर में खामोश नहीं बैठा रहूँगा। ये लफ्ज़ किसके लिए था कि मैं खामोश नहीं बैठा रहूँगा? वो जिसको चैलेंज कर रहे थे, जिसको ललकार रहे थे, वो पार्टियों को नहीं ललकार रहे थे, वो किसी और को ललकार रहे थे, ताकतवर हलकों को ललकार रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। इस तरह नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपका ये जो बयानिया है ना कि मुझे मेरे ख़िलाफ़ इंटरनेशनल साजिश हुई है, जनाबे वाला इंटरनेशनल साजिश नहीं हुई आपके ख़िलाफ़। आपने ख़ुद अपने ख़िलाफ़ साजिश की है, आपके वज़रा ने आपके ख़िलाफ़ साजिश की है, आपकी पार्टी के कुछ अरकान ऐसे हैं जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ साजिश की है। इंटरनेशनली साजिश नहीं हुई है, ये हर कोई जानता है और हर कोई समझता है। जैसा कि नाज़रीन हमारे यहाँ एक जाहलियत है, ख़ासकर ये देहाती इलाकों में, कि जब वो पीरों को पास जाते हैं, पीरों को मानते हैं, पीर के किरदार को नहीं देखते, वो किस तरह का बदनमा पीर होता है। लेकिन लोग जोग दर जोग उस पीर के पास जाते हैं, उसके पाँव छूते हैं, पाँव पड़ते हैं, पाँव चूमते हैं। इस तरह की हमारे मुल्क में जाहलियत बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हमारे भाई कारकुन पीटीआई के वर्कर्स के जो जज्बात से खेला जाता है, फ़िक्रों से, सेम यही पोजीशन है उन लोगों की जो इनके लिए बाहर आते हैं। देखिए, पार्टियों ने सिर्फ कानून साजी करनी होती है, अपने मुल्क का ख्याल, अपनी आवाम का ख्याल रखना होता है। जो भी पार्टी होगी, वो ख्वाह नून लीग हो, वो ख्वाह मौलाना फजल रहमान की पार्टी हो, वो पीटीआई हो, वो जमात इस्लामी हो, जो अवाम का सोचेगी, जो अवाम का ख्याल करेगी, अवाम को मसाइल से निकालेगी, रोज़गार पैदा करेगी, चीज़ें सस्ती करेंगे, उस हिसाब से अवाम उनको पसंद करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप महंगाई को आसमान की बुलंदियों पे ले जाएं तो फिर आप हीरो बनने की भी कोशिश करें, ऐसा नहीं है। देखते हैं जनाब कि आगे शाम तक मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती हैं, तो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते जाएंगे। और ये जितने भी ताने दिए गए हैं, तारीख अदम एतमाद जमा क्यों नहीं हुई, याद है नाज़रीन कि कुछ अर्सा पहले, ये चंद दिनों की बात है, बकौल प्राइम मिनिस्टर साहब के कि मैं दुआ मांगता था कि या अल्लाह पाक आपने मेरी दुआ कबूल कर ली है, तारीख अदम एतमाद आ गई है। फवाद चौधरी और इनके दूसरे वज़रा ताने दिया करते थे कि लाओ ना भाई अदम एतमाद, क्यों नहीं लाते हो, बजाय परसों लाने के आज ही अदम एतमाद लेके आओ। लेकिन अब क्या हो गया है, अब अदम एतमाद आपके लिए सरदर्द क्यों बन गया है, ये हर कोई समझता है। आप इस वक्त तकरीबन हार चुके हैं, अपनी हार को तस्लीम कर लें। वैसे मशवरा जिन्होंने भी आपको दिया था कि इस्तीफ़ा दे दे, तो आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, इज़्ज़त इसी में थी। बाकी आपकी मर्ज़ी, देखते हैं, अल्लाह खैर करे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए अपनी रहमत और बरकत से इस अवाम के लिए अल्लाह सुब्हान तआला आसानियाँ पैदा करे। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।